बैलेंस शीट्स इंटिमिडेटिंग लग सकती है ना? लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर यह एक पेज आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। वेलकम टू इन्वेस्टर सीरीज एपिसोड 1, हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट को कंपनी की हेल्थ का एक स्नैपशॉट समझो, किसी एक मोमेंट पर। यह आपको दिखाती है कि कंपनी के पास क्या है, उसे क्या देना है और ओनर्स के लिए क्या बचा है। द गोल्डन इक्वेशन कभी झूठ नहीं बोलती। एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। चलो एसेट्स से शुरू करते हैं। ये वह सब कुछ है जो कंपनी ओन करती है। सबसे पहले करंट एसेट्स मतलब कैश, रिसीवेबल्स और इन्वेंटरी। बेसिकली वे चीजें जिन्हें एक साल के अंदर कैश में बदला जा सकता है। फिर नॉन करंट एसेट्स, सोचो मशीनरी, प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, वह सामान जो लंबे समय तक चलने वाला है। अंबुजा सीमेंट्स के FY24 नंबर्स को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। उनके करंट एसेट्स 143 करोड़ थे और करंट लायबिलिटीज 90 करोड़ थी। तो उनका करंट रेशियो करीब 1.57 था, जो लिक्विडिटी का एक हेल्दी साइन है। नेक्स्ट, लायबिलिटीज। ये वह हैं जो कंपनी को देना है। करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म डेट्स और पेएबल्स हैं जो एक साल के अंदर ड्यू हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज वह लॉन्ग टर्म लोन्स और ऑब्लिगेशंस हैं। यहां आता है डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। आइडियली आप इसे ज्यादातर इंडस्ट्रीज के लिए 1 से कम पसंद करेंगे। अगर आपको 2 से ज्यादा का रेशियो दिखता है तो इसका मतलब डेट का रिस्की लेवल हो सकता है। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी, यह वह है जो डेट्स चुकाने के बाद ओनर्स के लिए बचा है। यह कैपिटल, रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स से बनता है। अगर यह नंबर बढ़ता रहता है तो कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रॉफिट्स रख रही है। चीजों को आसान बनाने के लिए क्विक हेल्थ रेशियो की बात करते हैं। करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 1.5 से ज्यादा अच्छा है, जैसे अंबुजा का 1.57। डेट टू इक्विटी टोटल लायबिलिटीज ओवर शेयर होल्डर्स इक्विटी ज्यादातर के लिए 1 से कम बेस्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE नेट प्रॉफिट ओवर इक्विटी जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर। इसका मतलब कंपनी एफिशिएंट है। बुक वैल्यू पर शेयर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, यह आपको यह देखने में मदद करता है कि स्टॉक ओवरप्राइस्ड है या नहीं। इन्वेस्टर रेड फ्लैग्स, कम कैश, ज्यादा रिसीवेबल्स, बढ़ता हुआ डेट या नेगेटिव रिजर्व्स पर कीप एन आई। ग्रीन फ्लैग्स, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, कम डेट और इक्विटी में कंसिस्टेंट ग्रोथ। अब इन बेसिक्स के साथ आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कुछ ही मिनटों में जज कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सीक्रेट्स को डिकोड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।